जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के लिए 6 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 1 2 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए देखिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं आज के दिन। मुझे लगता है कि आप जो हैं अपना कंप्लीट फोकस एक ही जगह पे लगाए बैठे हैं, किसी और की तरफ आप नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने सोसाइटी से भी अपने कनेक्शंस कट कर लिए हों। ये भी हो सकता है कि अब आप अपनी फैमिली में देखिए, होता ये है कि अगर हम लोग चाहें जितने भी डिप्रेस हों, चाहे जितने भी उदास हों, लेकिन हम लोग दूसरे लोगों को, स्पेशली अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसको अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर अगर आपके लिए कोई रिश्ता भी लेके आ रहे हैं, हो सकता है कई सारे प्रपोजल्स आ रहे हों आप लोगों के लिए, कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, कोई एक्स भी आ सकता है आप लोगों की लाइफ में। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो नए रिश्ते आ रहे हैं, नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिनको आप देखना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके दिल में जो बसा हुआ है उसके अलावा आप किसी की तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि आप कंप्लीटली कमिटेड फील करते हैं, खुद को कंप्लीटली कंफर्टेबल फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो मुझे लगता है कि चाहे ये पार्टनर की बात हो या चाहे ये कोई और बात हो, लेकिन आपके आसपास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए ऑफ़र की जा रही हैं, आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है किसी की तरफ देखने का, क्योंकि आपका मन एक ही जगह फोकस्ड हो चुका है। ईश्वर से प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पेनफुल सिचुएशन में हैं। मुझे लगता है कि रातों को जग बहुत रहे हैं, बिल्कुल नींदें नहीं आ रही हैं आपको, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है आपका, रात को बहुत देर तक जगते रहते हैं आप। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बड़ी है। आपको लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन से आपको कोई निकाल सकता है तो वो एकमात्र ईश्वर हो सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसे ना ही तो आप किसी दूसरे के सामने बोल सकते हैं और ना ही आप अंदर ही अंदर उसमें मतलब परेशान होते रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सिचुएशन पास्ट के कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन आज के दिन आपके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। जस्ट मिनट देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आ चुके हैं। देखिए, जब जो है एक आप लोगों ने लाइन सुनी होगी कि अति के बाद अंत होता है, तो जब हम लोग कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में झेल चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या होता है, यू टर्न आता है हम लोगों की लाइफ का। तो मुझे लगता है कि पास्ट के कुछ दिनों से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। ये देखिए इंसान कैसा इसकी कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और आप उससे अब ओवरकम करने वाले हैं। उन सारी चीज़ों से निकलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अंदर इनफैक्ट जिस करेज की कमी थी, देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिसे आप किसी के सामने बता नहीं सकते, अंदर ही अंदर बहुत सोचते रहते हैं। वो ये कार्ड बता रहा है कि अंदर से आप कितना घायल हैं, कितना परेशान हैं, ये बात दूसरा कोई व्यक्ति ना समझ सकता है और ना ही आप लोग समझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी सिचुएशन को जाहिर करने के लिए या उससे निपटने के लिए आपके अंदर बहुत साहस आ रहा है, और ये साहस आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन देखिए कितना इंट्यूटिव दिखाई पड़ रहा है। तो ये इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है आपके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जिससे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, और आपको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर मैंने हिम्मत दिखाई तो मेरी बहुत सारी जो कंडीशन है उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। मुझे लगता है कि आपने
अ, मुझे लगता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी डील हो सकती है, चाहे आप लोग बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो या जॉब। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को अपने कुछ पुराने स्किल्स को निखारने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो शायद आप बचपन में करते हो, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, स्केचिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा स्किल जो शायद आपके अंदर पहले था, जिसको आप लोग भूल चुके हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा चुके हैं। शायद आप लोग इतनी भागदौड़ में लग गए, इतनी सारी चीज़ों में लग चुके हैं कि आप अपने उस स्किल को, उस हॉबी को यूज़ करना बिल्कुल भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो हॉबी कोई ऐसी हो सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें आपका बिजनेस, अगर वो ऐसी कोई हॉबी है, अगर कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर, तो वो भी आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब भी करते हैं, तो सपोज़ आप लोगों की लिखने की पावर बहुत अच्छी, लिखते बहुत अच्छा है, सपोज़ करिए आप लोगों के अंदर कुछ और भी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उनको अगर आप निखारते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर, आप लोग कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं या आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, लेकिन आप जो है किसी अच्छे रिजल्ट का वेट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और शायद इसी चीज़ को लेके आप आज के दिन बहुत इमोशनल रहने वाले हैं। और मुझे लगता है कि द डेविल का कार्ड ये बताता है कि अगर आपके अंदर जो एडिक्शंस हैं, किसी चीज़ को लेके हो सकता है, तो आपके अंदर जो एडिक्शंस हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उनसे आप जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी डिज़ायरेबल सिचुएशन को अचीव कर लेंगे। क्योंकि देखिए, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपको इस दिक्कत से निकाल ले। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई फ्रेंड, कोई गाइड ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो एज ए टीचर आपको कुछ गाइड करे। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपका कोई कलीग हो सकता है, इवन आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करें, जिसकी वजह से आप अपनी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग किसी एडिक्शन में, किसी बैड हैबिट्स में, किसी बैड पैटर्न में फंस गए हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो एग्जैक्टली जो आपको करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपकी हेल्थ है, मुझे लगता है कि आप लोग उससे मतलब बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हैं बहुत टॉक्सिसिटी में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं। तो आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज़ें आती भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, तो मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ चीज़ें आती भी हैं, चाहे खुशियाँ आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी है कि आप उसको बहुत खुश होकर फील नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को जकड़ा हुआ फील करते हैं, जिस वजह से आप उस कंडीशन से भागना चाहते हैं। ये आपकी हेल्थ पे भी हो सकता है कि क्योंकि ये हेल्थ का सेक्शन है, इसलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं चले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लगता है कि मेरी हेल्थ अगर ख़राब है, अगर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो शायद ही आपके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो अच्छा नहीं है। इस वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों की हेल्थ पर। मुझे लगता है कि पास्ट में की गई कुछ गलतियां हैं, कुछ आप लोगों ने गड़बड़ किया है अपनी हेल्थ को लेके, जिसकी वजह से आज आपको कुछ उसके बैड इम्पैक्ट झेलने पड़ रहे हैं। आप कहीं जर्नी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, या आपके पास ट्रैवलिंग करके कोई व्यक्ति आ सकता है। इसके अलावा ये भी लगता है कि आप लोग अपनी हेल्थ की वजह से कहीं पर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी जाने का है, ये कार्ड भी जाने का है, ये ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ की वजह से परेशान होकर आप उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। शायद आप अपने सिटी को ही छोड़ना चाहते हैं, किसी और जगह पर शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनफैक्ट प्रेजेंट सिचुएशन से हटकर, आपको लगता है कि अगर आप लोग इस सिचुएशन से हट गए तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होएंगी, गॉड की ब्लेसिंग्स होएंगी, बहुत सारी हैप्पीनेस होगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर देखें
तो उनको लगता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे यूनियन में आते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पास कर लिया तो जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा एबंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है, वो ये जान चुके हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स टेम्परेरी हैं। अगर वो इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों से निकल आते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे सन वाली हैप्पीनेस होती है वैसी हैप्पीनेस आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, गॉड से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। या अगर आप लोगों का सेपरेशन हो रखा है या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तब भी उनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपके साथ ही उनकी लाइफ की ग्रोथ जुड़ी हुई है, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो उनको लगता है कि अगर आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आ गया तो जितनी भी दिक्कतें हैं उनकी लाइफ से सब चली जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जैसा कि कोई पर्सन अपने स्पाउस में सर्च करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनफैक्ट मैंने अभी 11 देखा था, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस नंबर को क्लेम करें कमेंट बॉक्स में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या तो पैसे को लेके बहुत भाग रहे हैं, या तो आप लोगों ने कोई जॉब ऐसा स्टार्ट किया है या बिजनेस किया है जिसमें आपका पूरा फोकस अपने काम पे ही हो चुका है, या ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं कि उनको लगने लगा है, वो ये सोचते हैं कि आपके माइंड में अब 24/7 सिर्फ पैसा रहता है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपने अपना सब कुछ अपने पैसे को बना रखा है। तो आप मतलब अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको शो नहीं करते हैं। आप इस वक्त आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने पैसे पे है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कभी कभी ये भी फील होता है कि कहीं आप उनके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप उनके साथ कोई डिसेप्शन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है, या तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं, या आप लोग बहुत लेट नाइट तक ऑनलाइन रहते हैं, या उनको किसी पर्सन के थ्रू ऐसा पता चलता है, कोई आप ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसके थ्रू उनको पता चलता है कि आप किसी के साथ शायद इन्वॉल्व हैं, तो उनको चीटिंग वाली फीलिंग भी आती है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इतनी ट्रू फीलिंग लिए बैठा हुआ हूँ या बैठी हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर तो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो उनके अंदर डुअल थॉट्स चलते रहते हैं। कभी उनको लगता है कि आप अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इस वजह से उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी लगता है कि कहीं आप उनके साथ डिसेप्शन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक दिखाया था, तो मुझे लगता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचता ही रह जाऊं या मैं वेट ही करता रह जाऊं और मेरा पार्टनर किसी और के पास चला जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सेकंड कार्ड इसका ये है, जिससे मुझे लगता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली में इस विषय में बात भी करना चाहते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हों, लेकिन वो अब इस विषय में कोई ना कोई स्टेप लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये डर की फीलिंग होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उनके अंदर ये भी लगता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब आपने अगर बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, तब भी ऐसा ना हो कल को आप उन्हें मतलब लिफ्ट ना मारें, मतलब पूछे ना। या ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि अगर आप किसी के साथ चले गए, किसी और में आपको इंटरेस्ट आ गया, तो भी ऐसा ना हो कि कल को आप उनसे अपना कनेक्शन कट कर लें। तो उनके अंदर जो पॉजिटिवनेस बढ़ रही है, ये इस बात का श्योरिटी है कि वो कल को आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप सो कि आपके पार्टनर आप लोगों से जल्दी ही कांटेक्ट करें। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।